सर जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी, जय हिंद राजेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे आपके चैनल पर फिर से बुलाने के लिए। शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय दिया। सर, खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान के बीच तुर्कमेनिस्तान में मुलाकात हो सकती है। मुलाकात उस वक्त हो रही है जिस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टेंशन चरम पे है और पुतिन अपने प्रधानमंत्री को ऑलरेडी ईरान भेज चुके हैं। और ये खबरें भी सामने आ रही है कि सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट जो है रूस ईरान को दे सकता है। तो क्या रूस डायरेक्ट तौर पर ईरान के पीछे खड़ा होगा? और अगर खड़ा होता है तो फिर ये जो टेंशन है इजराइल और ईरान की, क्या एक नया रूप ले सकती है? संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए राजेश जी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान से जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में एक मीटिंग होने वाली है, वो महत्वपूर्ण है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग एक ऐसे समय पे हो रही है कि जब ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इजराइल के माध्यम से ईरान के ऊपर किसी बड़े काउंटर स्ट्राइक की पूरी संभावनाएं हैं, और वो कभी भी हो सकती है। और एक ऐसे संवेदनशील समय पे ये बैठक होना निसंदेह बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बैठक तुर्कमेनिस्तान के एक 18वीं शताब्दी के कवि के लाइफ के सेलिब्रेशन के संदर्भ में आयोजित की जा रही है, लेकिन उसके साइडलाइंस में ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, जहां तक रशिया का प्रश्न है, रशिया ईरान को अपनी सैनिक मदद दे रहा है, और वहीं ईरान ने भी रशिया को उसके यूक्रेन के युद्ध में लगातार सैनिक मदद पहुंचाई है। आपने देखा है कि किस तरीके से रशिया ने जो ईरान के शाहिद ड्रोन हैं, जिसको कामिकाजी ड्रोन, आत्मघाती जो ड्रोन हैं, उनको रशिया को दिया, और रशिया ने इसका बड़े पैमाने पर जो इस्तेमाल है वो यूक्रेन में किया है। और अब और रशिया को जाहिर है कि ऐसे ड्रोन्स की आवश्यकता थी, और ईरान ने उसे ऐसी स्थिति में उसको पहुंचाया। दूसरा, अब ईरान को रशिया की मदद की आवश्यकता है, ईरान घिरता जा रहा है, ईरान के ऊपर भारी दबाव है, तो ऐसे में रशिया भी ईरान को अपना सपोर्ट, अपनी मदद दे रहा है। और आपने जैसे कि जिक्र किया कि रशिया के प्रधानमंत्री मिस्टोसिन अभी ईरान की यात्रा पर भी गए थे, और उन्होंने पेजेशकियान से मुलाकात भी की थी। हालांकि ये कहा गया कि ये ब्रिक्स की बैठक जो होने वाली है उसके संदर्भ में है, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो ये रशिया के द्वारा ईरान को जो सपोर्ट दिए जाने का जो जेस्चर है, जो अपना एक पोस्चरिंग है वो करने की और के तहत ही मैं इसे देखता हूँ। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते कि जिसमें कि उन्हें अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर जो दबाव बनाने में जहां कहीं भी उन्हें मदद मिले, उस अवसरों का वो पूरा लाभ उठाते हैं। और ये हमने देखा है कि चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह उन्होंने अपना एक इंटरवेंशन करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। और आप जानते हैं कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी नेता है। वो रशिया का गौरव पुराने सोवियत यूनियन की तरह से स्थापित करने की उनकी महत्वाकांक्षा है, और उसी के तहत उन्होंने यूक्रेन पर भी जो हमला किया वो नेटो के एक्सपेंशन के आधार पे ही किया। तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अब ये अवसर मिला है कि वो ईरान के साथ भी अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाएं, और ईरान और जो इजराइल के बीच का जो तनाव है उसकी वजह से उसमें जो अमेरिका का एक गहरा इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को नहीं ले जाएगा संजीव जी? अगर रूस डायरेक्ट तौर पर ईरान के पीछे खड़ा होता है तो फिर निश्चित है कि अमेरिका खुलकर इजराइल के पीछे खड़ा होगा, तो क्या है दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं ले जाएगा? मुझे मेरा ऐसा असेसमेंट है कि रशिया का जो ईरान को जो सहयोग है वो उस तरीके का नहीं होगा जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इजराइल को है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल एलाइज हैं, और उन्होंने वो पल पल एक दूसरे के साथ अपना सहयोग रखते हैं। और एक ऐसे समय में कि जब इजराइल ने बड़े हमले का सामना किया, चाहे वो अप्रैल में ईरान का अटैक हो,
चाहे अभी जी, अक्टूबर में ईरानियन, उसको नाकाम करने में अमेरिका ने, उसके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने, उसके फाइटर जेट्स ने एक बड़ी भूमिका निभाई। और अभी भी जो ईरानियन जो इजरायली रिस्पॉन्स ईरान के ऊपर होने वाला है, उसमें भी अमेरिका क्लोजली कोऑर्डिनेट करने जा रहा है। वो बहुत स्पष्ट है, लगातार बैठकों का दौर उन दोनों राष्ट्रों के बीच जारी है। लेकिन जो ईरान और रशिया के बीच के संबंधों की जो प्रकृति है, वो जी, इस तरीके की अभी तक नहीं है कि जैसा कि किसी मिलिट्री एलाइज की होती है। तो ऐसे में रशिया जरूर ईरान के पीछे खड़ा होने की पॉस्चरिंग कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रशिया कोई सीधा सीधा इंटरवेंशन इजराइल और ईरान के बीच में, यदि तनाव ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसा करेगा और कोई ऐसा मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा। लेकिन जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रश्न है, मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यद्यपि कि वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन ना हो, इसराइल और ईरान के बीच में कोई फुल ब्लोन वॉर न छिड़े, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जानता है जी, कि यदि इसराइल और ईरान के बीच में कोई फुल ब्लोन वॉर छिड़ जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईरान के विरुद्ध सीधी कार्रवाई, मिलिट्री कार्रवाई करनी होगी। और ये जो ओके, पूरी स्थिति है, क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। और फिर जाहिर है कि ईरान भी रशिया से फिर अपील करेगा कि आप सीधा इंटरवीन कीजिए, और ऐसे में जाहिर है कि विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगी, जिसमें कि कोई भी महाशक्ति नहीं जाने चाहिए। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ राजेश जी आपको। रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा है, और जी, ये जो जी, लड़ाई, ये महाशक्तियां परोक्ष रूप से लड़ रही हैं, और यूक्रेन की टेरिटरी का इस्तेमाल युद्ध के क्षेत्र में बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। लेकिन आज तक रशिया ने एक कोई सिंगल गोली या कोई सिंगल मिसाइल नेटो की टेरिटरीज पर नहीं चलाई है। नेटो बिल्कुल, और अमेरिका ने भी एक सिंगल गोली या कोई सिंगल मिसाइल रशिया की टेरिटरी पर डायरेक्टली नहीं चलाई है, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां जानती हैं कि जिस दिन ये इन्होंने एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दिया, उस दिन तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, और ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की स्थिति नाभिकीय युद्ध में बदल जाएगा, और जो कि सर्वनाशी होगा, जो कि ओके, पूरे विश्व विनाश का कारण बन सकता है। तो मुझे रशिया इस बात को जानता है, और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका भी और रशिया दोनों एक दूसरे ठीक को है। डायरेक्टली टारगेट करने से बचेंगे, और वो ऐसी किसी स्थिति में नहीं जाना और चाहेंगे। ये दुनिया के लिए ज्यादा अच्छा होगा संदीप जी, दुनिया के लिए ज्यादा अच्छा होगा। बस एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं चाहूंगा, थोड़ा सा पुतिन और पजिश्कियान की यात्रा से हटकर, जिस प्रकार से खामनेई राइफल लेकर खड़े हुए, पूरे ईरान को, मुस्लिम समाज को, तमाम मुस्लिम देशों को उन्होंने संबोधित किया। दूसरी तरफ नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आए, ईरान के लोगों को संबोधित करते आए कि आप इस तानाशाही के अंदर कैसे रह सकते हैं, इस तानाशाही को उखाड़ फेंकिए। हिजाब के खिलाफ हमने एक बगावत ईरान के अंदर देखी। तो क्या अमेरिका और इजराइल इस वक्त ये प्लान कर रहे हैं कि खामनेई की जो सत्ता है उसे उखाड़ फेंका जाए, एक जो ईरान 1980 से पहले हुआ करता था, इस्लामिक क्रांति से पहले, उस ईरान को वापस लाया जाए? क्या अंदर खाने कुछ दिमाग में ऐसा चल रहा है? और मोसाद की मौजूदगी है ईरान के अंदर, इस चीज को भी हम नकार नहीं सकते सर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका और इसराइल और यूरोपीय राष्ट्रों के ये की मंशा रहती है कि ईरान में 1979 के जो इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ पे किया गया, उसके पहले की स्थिति वहाँ पर अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है। क्योंकि यदि आप देखिए तो 1979 के पहले ईरान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत ही मित्रवत संबंध थे, और जी, वहाँ पे जो शाह का शासन था, उनके साथ वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत ही क्लोज संबंध थे। और ईरान के लोगों के अंदर भी जो स्वतंत्रता, जो आजादी वहां पर देखी जाती थी 1979 के ये जो तथाकथित इस्लामिक रिवॉल्यूशन के ऊपर, उसको उसको उसके पहले वहां पर एक बिल्कुल अलग स्थिति थी। वहां के लोगों के अंदर एक वेस्टर्न कल्चर को लेकर के गहरा झुकाव जो हर जगह दिखता था, प्रदर्शित होता था। लेकिन 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल के रख दिया। महिलाओं की आजादी को पूरी तरीके से उसके ऊपर क्रैक डाउन करना शुरू किया गया। हालांकि उस समय भी विरोध प्रदर्शन महिलाओं ने अवश्य किया था, लेकिन जी, उसको क्रश कर दिया गया। लेकिन अभी महसा अमीनी के हत्या के बाद जो वहाँ की तथाकथित मोरालिटी पुलिस है, और उसके द्वारा जो बर्बरता और अत्याचार महिलाओं के ऊपर किया गया है, उससे बहुत गुस्सा था, और उसको लेकर के भारी प्रदर्शन हुए। तो ये जो रिजीम चेंज का जो मंसूबा है, वो निसंदेह अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर रहता है। लेकिन मेरा ऐसा असेसमेंट है कि अभी जो वर्तमान समय में ईरानियन जो शासन है, जो जी, अयातुल्लाह
खामनाई की जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम है, वो मजबूत है, सशक्त है। और हमने ये देखा है कि उन्होंने एक बड़ा आंदोलन जो महसा अमीनी की हत्या के बिल्कुल, बाद बिल्कुल। शुरू किया था, उसको भी क्रश किया और अनेकों लोगों को फांसी दी गई, अनेकों लोगों को जो है गोलियों से भून दिया गया और पूरे क्रैकडाउन किया गया, लोगों को डिटेंशन जेलों में डाला गया, यातनाएं दी गई। ये अभी जो इस्लामिक रिजीम मजबूत का है, लेकिन हम कह सकते हैं कि खामनेई हुकूमत के खिलाफ अंदर खाने कहीं ना कहीं एक लावा सुलग रहा है, लोग नाराज भी हैं। वो जिस कारण इतनी शक्ति का प्रदर्शन उनको करना पड़ा है, और इन भावनाओं का इस्तेमाल सीआईए या मोसाद करना चाहेगी आने वाले वक्त में। जी, जी, बिल्कुल एक गहरा असंतोष, गहरा गुस्सा गहरा रोष लोगों के अंदर निस्संदेह है, जो कि दिखा था। लोगों ने सारे रिजीम जो ईरानियन जो खामनाई की जो रिजीम है उसकी जो इसका जो एक बहुत ही थ्रेटनिंग जो स्वरूप है उसको नज़रअंदाज करते हुए लोगों ने अपनी जान को दाँव पे लगाते हुए प्रदर्शन किए थे। और जी। यदि उन्हें कोई मौका मिलता है, तो वो फिर से सड़कों पे आकर के प्रदर्शन करेंगे और वो 1979 के पहले की जो आज़ादी का जो उनका दौर था, उसको हासिल करना अवश्य चाहेंगे। लेकिन और जैसा कि आपने कहा कि उस तरीके के सेंटिमेंट्स का जो इस्तेमाल है, वो जी। अमेरिका की और वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो एजेंसीज़ हैं, वो निस्संदेह उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगी। तो ये उनके मंसूबे अवश्य हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे वहाँ पर किस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। और ज़ाहिर है कि जो ये इन्होंने जो राइफ़ल लेकर के जो जी। अपना जी। भाषण दिया, खामनाई ने वो एक मैसेजिंग थी। वो ये संदेश देना चाहते थे कि वो कहीं से कमज़ोर नहीं है और ईरानियन रिजीम के ऊपर काफ़ी दबाव था और इसकी जी। वजह से वो इज़राइल को सीधा-सीधा और उसके साथ पीछे बै खड़े हुए अमेरिका को ये मैसेज देना चाहते थे कि वो युद्ध के लिए और किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हैं। वो इस तरीके की पोस्चरिंग कर रहे थे। जी। लेकिन क्योंकि आप आए और नज़रें हमारी बनी रहेंगी संजीव जी इस पर कि जब पजेश्कियान और राष्ट्रपति पुतिन मिलते हैं तो क्या होता है, और इज़राइल पर भी पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि ईरान ने कार्रवाई कर दी है, अब इज़राइल क्या एक्शन लेता है, इस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि उसके बाद ही फिर आगे मिडिल ईस्ट में क्या होगा वो तय हो पाएगा। लेकिन आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को सामने रखा। थैंक यू इसके लिए सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद। जय जय हिंद।